हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा कल था IBPS क्लर्क की थर्ड शिफ्ट का पेपर और मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया था। इंग्लिश आया था इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश में एक पैसेज था, वो था कि उसका टॉपिक यही था कि चाइना में एम्प्लॉइज़ को वर्किंग आवर ज़्यादा होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल होता है। तो उन लोगों ने एक पॉलिसी कर रहे हैं कि मतलब वीकेंड्स में ज़्यादा वर्क नहीं देंगे, ये सब के ऊपर था। उसमें दो वर्ड की सिमिलर मीनिंग बताना था। एक तो था मूव और एक था शायद इम्पेडिमेंट, ऐसे रुकावट। उसका मतलब आंसर वही हो रहा था, उसका क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। और था पैराजंबल, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। अभी थोड़ा टॉपिक रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आने के बाद अगर वीडियो बनाती तो शायद याद आ जाता। शायद वो था हाँ, फिजिकल एक्सरसाइजेस ये सब के ऊपर था। जैसे कि स्विमिंग करना, ये हेल्थ को अच्छा रखेगा, ऐसे कुछ उसका टॉपिक था। और फिलर्स थे, जैसे एक था कुछ याद है, बता रही हूँ। जैसे कि एक कार पास करेगा तो वो रोड कैसा था, तो उसमें से कुछ ऑप्शंस थे तो मैंने वो नैरो टिक करा ना। आई होप कि सही होगा। और मतलब फिलर्स भी इजी थे, मतलब पढ़ने से हो जाते थे से अच्छी तरह से। और था एरर था, कुछ एरर भी हो जा रहा था, इजी था। फिर आते हैं रीजनिंग सेक्शन पर। तो रीजनिंग इजी था बट मैंने 35 अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन वो गलत था, क्योंकि मतलब ऐसा हो रहा था कि वो बोल दिया कि उसका 2 ही चिल्ड्रन होगा, बट अगर तुम करने लगो तो उसका 3 चिल्ड्रन बन रहा था। तो इस वजह से मैं वो अटेंड ही नहीं करा क्योंकि गलत होता। अगर क्वेश्चंस गलत होगा, मैंने भी कुछ देखे एनालिसिस, तो कमेंट में भी कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा था। तो अगर गलत क्वेश्चन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उसका मिल जाएगा। रीजनिंग और बाकी पजल्स वगैरह ये सब सही था, हो जाता था, इतना कुछ वो नहीं था। इनइक्वालिटी था, सिलॉक था और सॉरी कंपैरिजन वाला भी था। और मतलब नो वन लेफ्ट टू आर, ऐसे कुछ होकर कुछ 7% आई थिंक बैठ रहे थे उस रो में। और कुछ अभी तो रिकल नहीं कर पा रहा हूँ, बट सारा पजल ही इजी था, इजीली हो रहा था। हम बॉक्स बेस वाला पजल था। उसके बाद आते हैं क्वांट सेक्शन में। ऑब्वियसली अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो थर्ड शिफ्ट में क्वांट काफ़ी कैलकुलेटिव था, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम अगर यही माइंड में रहता है कि सिंप्लीफिकेशन जल्दी करके और बाकी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करें, बट सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन वाला आ गया था, डेसिमल वाला आ गया था। तो और रूट के मतलब जो रूट निकल रहा था ना, तो वो थोड़ा आ रहा था √5 √3 ऐसे। तो मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था। उसके बाद मैंने अटेंड करा एक DI सारा हो गया और कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चन ही अटेंड करी हूँ, जैसे कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, मतलब डिस्काउंट था उसका, तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में डिफरेंस शायद 90 था।
तो वहाँ पर डिफरेंस 18 आ रहा था। तो वहाँ पर जो सीपी निकालना था तो उसका आंसर 500 आ रहा था। और भी कुछ कुछ एरिथमेटिक क्वेश्चंस करी और रॉन्ग नंबर सीरीज की आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस करी हूँ। एक तो डिफरेंस स्क्वायर क्यूब ऐसा आ रहा था और कुछ कुछ करी हूँ, अभी रिकल नहीं कर पा रही हूँ। सो मेरा अटेम्प्ट ठीक ठाक ही है। आई डोंट नो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है, बट उड़ीसा में ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो इसलिए ज़्यादा तो देखा जाएगा जो भी होगा। बट ऑफकोर्स अभी 3 एग्ज़ाम्स की मेंस आगे है तो मेंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, टाटा।